नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। इजराइल और हमास के बीच शांति की कोशिश चल रही है। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस में जमकर प्रदर्शन भी हुआ, तो वहीं तेल अवीव में भी बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। इस बीच गाजा से एक बार फिर दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल शनिवार शाम गाजा सिटी के अल दराज इलाके में एक रिहायशी घर पर हमला हुआ, जिसमें 17 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि धमाका शाम करीब 5 बजे हुआ है और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा गया कि खून से सने बच्चे और घायल लोग तेजी से अस्पताल पहुंचाए जा रहे थे। हालांकि ये वीडियो काफी संवेदनशील है, इसीलिए हम इसे आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो की जो झलक सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कई ऐसे लोग जो कि गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू टीमों में अफरा तफरी मची थी। अस्पताल के मुताबिक आज बीते दिन पूरे गाजा में 67 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 45 सिर्फ गाजा सिटी में ही मारे गए। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बमबारी रोकने की अपील की थी। इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को एक नया नक्शा जारी करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इजराइल ने उनकी शांति योजना के तहत शुरुआती वापसी लाइन पर सहमति दे दी है। अब बस हमास की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इस बात की उम्मीद कम है कि हमास इस पर तैयार होगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि जब हमास पुष्टि करेगा, सीज फायर तुरंत लागू होगा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली भी शुरू होगी और ये 3000 साल पुराने संघर्ष के अंत के करीब ले जाएगा। उनके इस पोस्ट के बाद संभावित युद्ध विराम की उम्मीदें भी बढ़ गईं। गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में महत्वपूर्ण वार्ता होने जा रही है। इजराइल की तरफ से रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डॉमर वार्ता का नेतृत्व करेंगे, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के करीबी माने जाते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका लक्ष्य इन वार्ताओं को कुछ ही दिनों में सीमित रखना है। डर्मर की टीम में सेना के बंधक मामलों के प्रमुख और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी का प्रतिनिधि शामिल होगा। तो वही हमास का प्रतिनिधिमंडल शनिवार शाम काहिरा पहुंचा है। अमेरिका ने भी अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को बातचीत के लिए भेजा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी लोग आने वाले दिनों में वापस आ जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण के तहत होने वाली बातचीत से पहले नेतन्याहू ने यह बयान दिया, जो बेहद संतुलित था। हिब्रू भाषा में जारी एक वीडियो में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि की कगार पर है। उन्होंने कहा कि अभी समझौता फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि वो अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है, लेकिन इजराइल की टीम इस पर कड़ी मेहनत भी कर रही है। यानी कि एक तरफ जहां युद्ध विराम को लेकर के तमाम कवायदें की जा रही हैं, तो वहीं इस बीच इस बड़े हमले ने लोगों को एक बार फिर से दहशत में डाल दिया है, क्योंकि युद्ध विराम की उम्मीदें जरूर जगी हैं, लेकिन 17 फिलिस्तीनियों की मौत के बाद एक बार फिर से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है। कई तरीके के पोस्टर बैनर लेकर वो सड़कों पर उतरे थे और मांग की जा रही थी कि इस जेनोसाइड यानी कि इन हमलों को रोक दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये पहल और बातचीत का ये दौर कहां तक पहुंचता है, ये आने वाले समय में बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।